हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ साथी मस्त जबरदस्त होंगे। तो आज की शानदार सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान जीएनएम नर्सिंग 2024 के आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से कब तक आएंगे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको तैयार रखने हैं, क्या क्या लगने वाला है, वो पूरी बात आज के शानदार सी वीडियो में प्यारे विद्यार्थी करने वाले हैं। तो साथ ही एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थियों से बोलना चाहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो साथी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो फटाफट से लेते हैं आपके जो डाउट निकल के आ रहे हैं उनको। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट तो फीस के रहते हैं भाई सर, फीस क्या रहने वाली है। तो साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट और प्राइवेट फीस है दोनों के बारे में ही आज के शानदार से वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक बार साथ ही वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पे आपके सामने फीस का जो क्राइटेरिया रखा गया है जीएनएम नर्सिंग का, वो हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चा। जो प्राइवेट कॉलेज है, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो किसी भी कैटेगरी से हो, प्राइवेट कॉलेजों में एक फीस लगने वाली है। वो कौन सी लगने वाली है सर? वो रहने वाली है आपकी 66,000 रुपये। क्या लगने वाली है सर जी? 66,000 रुपये पर विद्यार्थी। ठीक है, यदि इसके साथ आप छात्रावास यानी हॉस्टल भी लेते हो, ठीक है, या तो कुछ कॉलेजों में कंपलसरी होता है, लेना जरूरी है, या फिर कुछ में होता है कि लो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो छात्रावास की फीस है, यदि आप सिंगल बेडेड रूम लेते हो तो आपको जो है 18,000 रुपये यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अधिकतम डबल बेडेड के लिए आपको 14,400 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यदि ट्रिपल बेडेड लेते हो तो 12,000 रुपये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लेकिन कॉलेज फीस यहाँ पे आपकी प्राइवेट की 66,000 रुपये साथ ही रहने वाली है। आपके लिए ये अपडेट है कि प्राइवेट की कितनी फीस लगेगी सर, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो किसी भी कैटेगरी से हो, सभी की 66,000 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। राजकीय नर्सिंग स्कूल प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए निम्न फीस जो है रखी गई है, वो यहाँ पे हम बात करेंगे। क्या फीस है प्यारे बच्चा? उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा सर? दिख रहा होगा। तो साथ ही यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपके लिए ट्यूशन फीस रखी गई है गर्ल्स बॉयज के लिए। आप देख सकते हो किस प्रकार से सर। यदि आप बॉयज हैं, ठीक है, और जनरल है, ओबीसी है, ठीक है, बिल्कुल, और जो विकलांग वगैरह उनके लिए यहाँ पे अलग से रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ट्यूशन फीस 7,000 रुपये। लाइब्रेरियन बताया गया है, लाइब्रेरी फीस है, स्पोर्ट्स फीस है, स्टूडेंट वगैरह वगैरह, डेवलपमेंट फाउंड वगैरह 5% इंश्योरेंस। तो टोटल जो फीस आती है साथ ही ये आती है बॉयज़ की कितनी आती है सर? 10,500 रुपये फीस आती है। ठीक है, बिल्कुल। किन किन की आ रही है सर? एक तो बॉयज़ है और जनरल ओबीसी, सभी के बॉयज़ की जो कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, जनरल की ओबीसी की जो बॉयज़ है उनके यहाँ पे 10,500 रुपये लगेंगे, गवर्नमेंट फीस है। और यहाँ पे ऑल गर्ल्स यहाँ पे क्या है सर जी? ऑल गर्ल्स यहाँ पे रखी गई है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। और ST SC के बॉयज़, ठीक है, ऑल फीमेल एंड ST SC के बॉयज़ यहाँ पे जो है काउंट किए गए हैं। उनकी फीस क्या लगेगी सर? उनकी फीस लगने वाली है 4,200 रुपये। गवर्नमेंट फीस क्या रहने वाली है सर? 4,200 रुपये। बहुत ही कम फीस है, आराम से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो। साथ ही परसेंटेज बेस पे एडमिशन होगा, 12th परसेंटेज बेस पे एडमिशन रहने वाला है साथ ही। ठीक है, आगे बात करेंगे फॉर्म कब से कब तक आ रहे हैं, क्या क्या रखा गया है यहाँ पे, फॉर्म फीस वगैरह, वो आप यहाँ पे देखोगे कि फॉर्म की जो अवधि रहेगी वो 6 माह की इंटर्नशिप शामिल है इसमें, और 3 वर्ष की आपकी होगी। कितनी होगी सर? 3 वर्ष की, 3 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रहने वाला है इसमें, 6 माह की इंटर्नशिप शामिल है। यदि आप ANM वगैरह करके GNM कर रहे हो तो फिर आपकी इंटर्नशिप नहीं होगी, 3 साल का कोर्स रहेगा, वो ये आपका रहेगा, इंटर्नशिप नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। मैं प्रवेश हेतु योग्य महिला पुरुष यानी लड़की और लड़का दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभ्यर्थी में ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। सर कब से कब तक आएंगे फॉर्म? आपके आने वाले हैं 27 तारीख से, 27/12/2024 से, साथ ही प्रातः 10 बजे से शुरू होंगे और 10 जनवरी 2025 मध्यरात्रि तक चलेंगे। लेकिन मैं बता दूं डेट जो है और भी बढ़ेगी फॉर्म की, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेना अप्लाई। ठीक है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म फीस कितनी है सर? 220 रुपये है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 110 रुपये है साथी। ठीक है, बिल्कुल सर। जो है रुपये फीस रखी गई है। ई मित्र यानी साइबर कैफे CSC नेटवर्क से जमा करवाना अनिवार्य है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से उक्त शुल्क जमा कराया जा सकता है। ठीक है,
वो सारी चीजें यहाँ पे है, आपको मैंने बता दिया। डेट क्या रहने वाली है, 27 से 10 तारीख के बीच, ठीक है। अब सर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप चेक करोगे। यहाँ पे क्या है कि वर्तमान में INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 रखी गई है, यानी आपकी 12th पास होनी चाहिए। पहला काम तो ये होना चाहिए, फर्स्ट क्वालिफिकेशन तो ये है। दूसरी, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय में उत्तीर्ण होने चाहिए। कोई समय भी ऐसा कि बैक शैक लगी हो तो वो नहीं होगा भाई, ठीक है, फेल वगैरह हुए तो। और अभ्यासार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी है, बायोलॉजी जिन्होंने ले रखी है, यानी मेडिकल स्ट्रीम है, बायोलॉजी जिन्होंने ले रखी है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको दी जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे कि यदि जीव विज्ञान के अभ्यासार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यासार्थियों को प्रवेश हेतु उसी जाति वर्ग में विचार किया जाएगा, ठीक है। यानी मान सकते हो ST का विद्यार्थी है और वो बायोलॉजी का है लेकिन वो नहीं ले पाता है किसी वजह से सीट, यदि ST का दूसरा विद्यार्थी है और सेम दोनों की परसेंटेज है तो उसको वहां पे सीट दे दी जाएगी, भले ही उसके पास 8C क्यों ना हो सकती, वो यहाँ पे बताया गया है। चौथा पॉइंट आप पढ़ोगे कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अति पिछड़ा वर्ग MBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यासार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है, और जो ST SC के महानुभाव है उनके लिए जो है 35% अंक अनिवार्य है। यानी इतने तक आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी 34 है, 34.99 भी यदि आपकी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 35% आपकी मिनिमम रखी गई है, और यहाँ पे OBC MBC EWS वाले विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। अगली बात देख लेते हैं, आयु गणना कैसे की जाएगी। सर क्या आयु कितनी होनी चाहिए, तो प्यारे बच्चा 31/12/2024 यानी कि लास्ट दिसंबर तक आपकी 17 वर्ष शादी कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, लास्ट दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2024 को आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो आपका 27 दिसंबर को बर्थडे आने वाला है सर, और अब हम कब होने वाले हैं सर, 17 वर्ष के होने वाले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चा आप अप्लाई कर सकते हो। 31 दिसंबर को यदि आपका बर्थडे आने वाला है और आप अप्लाई करना चाहते हो, 17 वर्ष के हो रहे हो 31 तारीख को, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि 1 जनवरी को आपका बर्थडे है तो वही नहीं कर सकते अप्लाई, ठीक है। क्या नहीं कर सकते सर, अप्लाई नहीं कर सकते मेरे प्यारे मुन्ना, ठीक है, बिल्कुल सर। अगली बात यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के में बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, सारी बातों को देखने वाले हैं। अगली बात आप यहाँ पे करोगे प्यारे बच्चा, अगली बात क्या करने वाले हैं, अधिकतम 28 वर्ष तक होनी चाहिए, मतलब कि 17 वर्ष आपकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम सर 28 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। क्या रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चा, 28 वर्ष केवल पुरुषों के लिए, केवल पुरुषों के लिए, किनके लिए सर, पुरुषों के लिए, यानी वॉइस ओनली, लड़कों के लिए। लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है, होता आया है, होगा, ठीक है, अभी तो और बताऊंगा क्या होगा। न्यूनतम 17 वर्ष से 34 वर्ष तक महिलाओं के लिए, 17 से कितना सर, 34 वर्ष, किनके लिए सर, लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए साथी, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद यदि 5 वर्ष की छूट जिसको मिलती है, यानी ST SC वाले विद्यार्थियों को छूट मिलती है, और EWS वगैरह जो भी छूट मिलती है वो 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी, वो कोई बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि छूट मिलेगी भाई, ठीक है। अगली बात, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु सेकेंडरी यानी कि 10th की आपकी मार्कशीट लगेगी, साथ ही उत्तीर्ण परीक्षा में अंक तालिका प्रमाण पत्र की सत्यापित करने की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी है आपको, ठीक है। आयु गणना किस पे होगी सर, 10th की मार्कशीट पे साथी, ठीक है, बिल्कुल। अगला आप यहाँ पे देखोगे कि विभागीय कोटे में पूर्व कार्मिक अभ्यासार्थियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष है। ये सारी बातें ANM वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो कि आपके लिए नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करेंगे कि अन्य सामान्य जानकारी में आप देखोगे साथी 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे जो मैंने यहाँ पे ऐड करवाए हैं। जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम भारतीय नर्सेज परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी, ठीक है। 3 वर्ष का कोर्स रहने वाला है, 6 माह की इसमें इंटर्नशिप शामिल है। JNM प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए 3 वर्ष ही रहेगी। वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 6 वर्ष की ANM वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे छूट दे नहीं है, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, बिल्कुल। अगली बात, प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरुष अभ्यासार्थियों के लिए 80-20 का रेशो रहेगा, यानी इसमें 80% साथी लड़कियां जाएंगी और 20% सीटें किनकी है सर, बॉयज की रहने वाली है। वो यहाँ पे अनुपात बताया गया है कि किस किस का कैसे है सर जी, ठीक है। ये अन्याय हो गया ना भाई, अब लड़कों के साथ ये अन्याय हो गया सर जी। 80% तो क्या जाएंगी, लकड़ियां जाएंगी भाई, ठीक है, क्या जाएगी सर, लड़कियां जाएंगी, ठीक है, और 20% लकड़ा जाएंगे, मतलब लड़का जाएंगे। चलो भाई,
ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया रखा गया है। अगला आप देखोगे सर 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कब से सत्र स्टार्ट होगा सर, पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी। तो सत्र आरंभ होने का संभावित माह यहाँ पे जनवरी 2025 लगाया गया है साथी, ठीक है। राजस्थान में लेट नहीं होगा, हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में लेट हो जाए, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में लेट नहीं होगा, सारा प्रोसेस टाइम से होगा, ठीक है। राज्य के निजी नर्सिंग स्कूल की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट क्या रखा गया है, अभ्यर्थी द्वारा जिस जाति वर्ग श्रेणी के आवेदन किया है उसे उसी जाति श्रेणी में सीट आवंटन हेतु विचार किया जाएगा। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा या निरस्त समझा जाएगा एवं बाद में श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखना साथी, ठीक है। बिल्कुल सर। अब साथी आगे बात कर लेते हैं। अब सर वो फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं कि ST SC का क्या लगेगा, OBC का क्या लगेगा, ठीक है। आप किसी से भी पेमेंट करा लो, इनको मार दो गोली, ठीक है। यहाँ से आप ST SC वालों के लिए 110 रुपये, ये भी 110 रुपये, ये भी 110 रुपये। सामान्य वर्ग यानी जनरल, OBC, MBC, EWS वाले विद्यार्थी को 220 रुपये लगेंगे। आप लोग ये बात याद रखना। अगला बात कर लेते हैं। अब सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे पहले बच्चा। ये आपका लास्ट पॉइंट रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर, क्या सर जी, अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर आवेदन के समय स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे दिए गए हैं, दिए गए जो है स्पेसिफिकेशन के अनुसार। 5th पॉइंट है आपके सामने, जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट पत्र आवेदन के समय स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है, वो भी यहाँ पे है। अगला लगेगा जन्म तिथि के लिए सेकेंडरी की आपकी मार्कशीट लगेगी जो कि राजस्थान बोर्ड से मान्यता अनुसार हो, ठीक है। बिल्कुल, यानी राजस्थान बोर्ड के किसी भी बोर्ड से हो, वैसे राजस्थान बोर्ड से मान्यता अनुसार हो, ठीक है। कोई उसमें फेक वगैरह अपलोड ना कर दो, इसलिए थोड़ा बताया गया है। अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समय स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य, ये भी यहाँ पे दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी समकक्ष राजस्थान बोर्ड मान्यता अनुसार की अंक तालिका स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य, ये भी यहाँ पे दिया गया है। 8th पॉइंट आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे साथी, 8th पॉइंट आपके सामने है, यदि निशक्त जन जो मेडिकल बोर्ड से जारी निशक्तता प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निशक्तता प्रमाण पत्र जो है 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। अब सर ये निशक्तता जन क्या है, निशक्तता प्रमाण पत्र क्या है, तो साथी 40% से अधिक, 40% से अधिक यदि कोई विकलांग है, 40% से अधिक यदि कोई विकलांग है तो उसका एक विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, वो यहाँ पे बताया गया है, वो भी यहाँ पे यदि है तो फिर वो लगेगा, ठीक है। अगला क्या है सर जी, विभागीय कर्मचारी नियमित जो है स्थायी जो इस प्रशिक्षण हेतु अपना आवेदन कर रहा है, वह अपने नियंत्रण अधिकारी के 5 वर्ष की नियमित सेवाओं का प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या से मैं प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब मेनली मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं सर जी। डॉक्यूमेंट्स एक बार मैं बता देता हूँ आपको, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो नॉर्मल आपको आधार कार्ड तो लगेगा, आधार कार्ड, फोटो। यदि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के समय लगेंगे, जाति जो यहाँ पे बताई गई है, मूल निवास, ठीक है, जाति मूल जो नॉर्मल सी आपके यहाँ पे बताई गई है, सिग्नेचर लगेंगे आपके, हस्ताक्षर, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या लगेगा सर जी, फोटो तो आपका यहाँ पे हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th 12th मार्कशीट, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेनली फॉर्म में लगने वाली। बाकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के समय लगेंगे, जो कि मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा, और अच्छे से जो भी आपके डाउट रहेंगे उनको हम लोग उस टाइम पे सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थी। अभी किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट बचता है मेरे प्यारे बच्चे का, तो फटाफट से आप साथी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 6377449372। और इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके यदि आप फॉर्म खुद नहीं भरवाना चाह रहे हो तो फॉर्म आप इन पे नंबर पे कांटेक्ट करके फॉर्म भी फिल करवा सकते हो, यदि किसी विद्यार्थी को करवाना हो तो, ठीक है। फॉर्म फीस आपके सामने मैंने बता दी है, क्या लगने वाली है क्या नहीं लगने वाली। बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा वो आपको हम बता देंगे, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा जिसको फॉर्म वगैरह भरवाना हो। 27 तारीख से आपके फॉर्म आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चा। कब से आने वाले हैं सर, 27 तारीख से। बाकी अन्य जो अपडेट है उसके लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बता देना, चैनल को तक जिसने भी सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी साथी है दोस्त है फ्रेंड्स है सब में वीडियो को शेयर कर देना साथी, ठीक है। जय हिंद प्यारे मुन्ना, जय भारत।